हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कंपटीशन मैथ पॉइंट। दोस्तों, हम लोगों ने आरआरबी एनटीपीसी स्टेज 1 के सेट प्रैक्टिस को स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोग सेट नंबर 17 तक देखे थे। आज हम लोग इस वीडियो में सेट नंबर 18 से देखेंगे। दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको आरआरबी एनटीपीसी स्टेज 1 के सेट प्रैक्टिस का सोल्यूशन मिलता रहेगा। साथ ही साथ आप हमारे ये जिस बुक से मैं पढ़ा रहा हूँ, इस बुक को प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। उसका भी लिंक मैंने दे रखा है, जहाँ से आप इस बुक को आसानी से प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो यदि अच्छी लगती है तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर किया करें। ऐसे में मुझे भी हौसला मिलता है आप लोग जब कमेंट करते हैं तो। और दोस्तों, एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, इसमें जितना हो सके उतना सेट प्रैक्टिस कीजिए, आपके लिए फ़ायदेमंद है। तो चलिए देखते हैं आज के प्रश्न क्या कहते हैं। देखिए, दूसरा नंबर प्रश्न। और दोस्तों, विश्वास नहीं कीजिएगा, अगर आप लोग शुरू से अगर 17-18 सेट तक देखे हैं तो ये जो प्रश्न है कि 3 चौराहे पर ट्रैफिक लाइट 48, 72 और 160 सेकंड के बाद बदलती रहती है, वे एक बार 8:20 पर बदली है तो आगे फिर कब बदलेगी। ऐसा प्रश्न बहुत बार आ चुका है, मतलब 18 को सेट में मिनिमम 10 सेट में ऐसा प्रश्न देखने को मिला है। तो क्या कीजिए कि इस प्रश्न को आप रट जाइए, आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है। ठीक है, 3 विभिन्न चौराहे पर ट्रैफिक लाइट है। देखिए कितने कितने सेकंड के बाद बढ़ती है, 48 सेकंड, 72 सेकंड और 108 सेकंड। ओके, कुछ नहीं करना है, बस इस तीनों का एलसीएम लेना है। जो भी एलसीएम आएगा वो आपका, उस एलसीएम जो भी आएगा उसको मिनट में बदल के इतना में जोड़ दीजिएगा, उसका आंसर हो जाएगा। 3 से लगाइएगा 16 3 48, 24 3 72, 36 3 108। ठीक है, फिर 3 से लगाइएगा ये 16, ये 12 दूना 24, सॉरी 12 नहीं 8 3 24, सॉरी ये 12 3 36। ओके, अगर यहीं से हम लोग एलसीएम की बात करें, 16 8 12 का एलसीएम 48 होता है। 16 8 12 का एलसीएम कितना होता है, 48। ओके, और 3 3 9 गुना कर दीजिए, जो आएगा सो एलसीएम हो जाएगा। 16 8 12 का एलसीएम 48 में 3 और 3 से गुना कर दिए, 9 8 72 के 2, 9 चौका 36 और 7 42, यानी कि 422, सॉरी 9 8 72 के 2, 9 चौका 36 और 7 कितना होता है, 36 4 40 3 43 होता है, सॉरी। ठीक है, 432 सेकंड बाद पुनः वो जो है ना लाइट जलेगी। लाइट क्या होगा, एक साथ जलेगा। ठीक है, तो इस 432 सेकंड को अगर मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे इस प्रकार अगर हम लोग कर सकते हैं, 60 से भाग, इसको काटेंगे 7 6 42, 7 से 6 से 10 6 के 60, 7 6 42, 6 दूना 12, यानी कि 72/10, यानी कि फिर कितना हो जाएगा, 7 मिनट 12 सेकेंड। कितना हो जाएगा, 7 मिनट 12 सेकेंड। ठीक है, 72 मतलब क्या, 7 मिनट और 12 सेकेंड। 1 मिनट में 10 सेकेंड, 1 मिनट में 60 सेकेंड और 12 सेकेंड, यानी कि 7 मिनट 12 सेकेंड। तो 8:27 में 7 12 जोड़िएगा तो 8:27 मिनट 12 सेकेंड हो जाएगा। ओके, आई होप कि प्रश्न समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 देखिए, 24 सेवों का सीपी, यानी कि सीपी बराबर है 18 सेवों के एसपी के। तो 24 सेवों का सीपी बराबर है 18 सेवों के एसपी के, यानी कि सीपी क्या होगा, जो एसपी का कोएफिशिएंट होगा 18, और एसपी क्या होगा, जो सीपी का कोएफिशिएंट होगा 24। यानी कि आपने खरीदा 18 में, बेचा 24 में। 18 का सामान आपने 24 में बेचा तो प्रॉफिट कितना का होगा, 6 रुपया का प्रॉफिट। 18 का सामान 24 में बेचा तो 6 का प्रॉफिट, खरीदे थे 18 पे, गुना 100, 6 3 18, यानी कि 100/3 को क्या हो जाएगा, 100/3 33.1/3%। प्रॉफिट कितना आ जाएगा, 33.1/3। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए, 6ठा नंबर। क ख की तुलना में दुगनी गति से चलता है। क जो है ख की तुलना में दुगनी गति से चलता है, यानी कि ये 1 चलता है तो क कितना चलता है, 2 चलता है दुगनी गति से। तथा और ख जो है ग की तुलना में तिगुनी है, ग की तुलना में तिगुनी है, ये 1 है तो ये 3 है।
ग 1.1/2 घंटे में जितनी दूरी तय करता है उतनी ही दूरी क कितनी देर में तय करेगा। तो पहले तो इसको हम रेशियो को बराबर करेंगे, यहाँ कुछ नहीं तो एक, यहाँ कुछ नहीं तो ये 3 उठकर आ जाएगा। जस्ट ये 3 इधर कर दीजिए, इस एक को इधर कर दीजिए। ओके, यानी कि 3 दूना 6, 3 एकम 3 और 1 एकम 1। ये क्या था, ये स्पीड था। क्या कहता है, दोगुना गति से चलता है मतलब क्या, स्पीड है। अब हमको तो यहाँ पे टाइम दे रखा है, ग जो है 1.1/2 घंटे में, यानी कि टाइम दे रखा है, तो इसको हम लोग टाइम में कन्वर्ट करेंगे। 6 3 1 कैल्सियम लीजिएगा तो 6, यानी कि टाइम में क्या हो जाएगा, 6 एकम 6, 3 दूना 6, 1 छक्का 6। अब ग जो है 1.5 घंटा का टाइम लगता है, 2 एकम 2 और 1, 3/2 मतलब 1.5 घंटा। ग का यूनिट है 6 यूनिट, 6 यूनिट का मान दे रखा है 1.5 घंटा। ठीक है, इसको जब तोड़िएगा 2 एकम 2 और 1, 3/2 मतलब 1.5। तो पूछा है कि क उतनी ही दूरी तय करने में, तो क तो 1 यूनिट है, 1 यूनिट का मान निकाल दीजिए x। x निकालिएगा तो 1.5 बट्टा में, सॉरी इसको क्रॉस गुना करेंगे 6, यानी कि यहाँ पे बट्टा में आ जाएगा 6, ये पॉइंट हटाएंगे 1 0, 15 एकम 15 चौका 60, 1/4 घंटा आया। इसको मिनट में कन्वर्ट करेंगे 60 से, 4 से ये 15 बार में, यानी कि 15 मिनट। ओके, कितना टाइम लगेगा, 15 मिनट लगेगा। ए को कहने का मतलब किसको, क को। ओके, आगे 8 5x³ + 5x² - 6x + 9 को x + 3 से विभाजित किया जाता है, तो शेष क्या बचेगा। तो ये जो x + 3 से विभाजित किया जाता है इसको बराबर दिखाना है 0, x बराबर हो जाएगा -3। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ -3, इस समय से 5 को अगर हम लोग, सॉरी 5 यहाँ पे अगर x को कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, x को कॉमन लेते हैं तो यहाँ 5 का स्क्वायर बचेगा। देखिए 5² प्लस यहाँ क्या बचेगा 5x, और यहाँ क्या बचेगा 6, और 9 को 9 ही रहने देते हैं। ठीक है, चलिए x का वैल्यू -3, तो -3 5, यहाँ पे 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, माइनस है तो प्लस में 9 आएगा, और 9 गुना 5 कितना हो जाएगा 45। यहाँ 5 को 3 से तो माइनस में 15 आएगा, और माइनस में 6 है तो माइनस में 6 + 9, 15 6 21, 45 में से 21 जाएगा तो 24 आएगा। ठीक है, और गुना में -3 है और प्लस का 9 है, तो 24 × 72, माइनस का 72 और प्लस का 9 कितना आ जाएगा, 72 में से 9 जाएगा तो 12 में से 9 जाएगा तो 3, 6 63, माइनस का 63। देख लीजिए ऑप्शन में माइनस का 63 है, जी हाँ डी नंबर। ठीक है, आगे 12 ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 40 कम है, ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 40 कम है। यदि ये 100 है तो ये 40 कम 60 है। बी ए की ऊंचाई से कितना प्रतिशत अधिक है, बी जो है ए से, देखिए कितना अधिक है, बी जो है ए से कितना अधिक है 40 अधिक है, और अधिक है किससे, ए से, तो डिवाइड बाई 60 इंटू में 100, 20 दूना 40, 20 तिहाई 60, यानी कि 200/3, 200/3 का मतलब क्या होता है 66.2/3। ओके, आगे 17 √2 + √3, सॉरी गुना में। ठीक है, इसको हम लोग इस प्रकार भी लिख सकते हैं, √2 पे पावर 1/2 इंटू 3 पे पावर 1/2। ओके, अब पावर सेम है तो क्या होगा, बेस गुना हो जाएगा, 3 दूना 6, 6 पे पावर 1/2 हो जाएगा। 6 पे पावर क्या हो जाएगी, देखिए पावर सेम है तो बेस क्या होगा, आपस में गुना हो जाएगा, तो पावर जस का तस रहेगा, बेस गुना कर दीजिए, 3 दूना 6। अब जब इस रूट को हटाएंगे तो 6 पे पावर 1/2 और इस रूट के बदले भी आएगा 1/2, यानी कि 6 टू दी पावर 1/2 1/2 1/4, यानी कि 6 पे पावर 1/4 इज द राइट आंसर, डी। ओके, आगे देखिए 19 उस वर्ग की भुजा जो वृत्त में निहित है जिसका परिमाप 220 सेंटीमीटर है, क्या होगा। देखिए कि एक वर्ग है और ये जो है वर्ग किस में निहित है, वृत्त के अंदर निहित है, तो इसके चारों ओर से एक वृत्त जाएगा। ठीक है, जो कि चारों कॉर्नर से छूते हुए, और ये वृत्त का जो है ना परिमाप दे रखा है। परिमाप मतलब क्या, वृत्त की परिधि, परिधि क्या होता है 2πr, और 2πr दे रखा है 220, यानी कि 2 × पाई का मान 22/7 इंटू में r बराबर 220। देखिए 22 से 22 कटेगा, यहाँ 10 बार में, 2 से ये कटेगा 5 बार में, यानी कि r का वैल्यू कितना आ जाएगा 7 गुना 5 35, यानी कि वृत्त की त्रिज्या हो गया 35 सेंटीमीटर। यानी कि वृत्त की त्रिज्या अगर इसको हम लोग बीचों बीच ड्रॉ करते तो ये क्या होगा, वृत्त की परिधि, लेकिन वर्ग के लिए क्या होगा, ये वृत्त की विकर्ण, सॉरी वर्ग के लिए क्या होगा, ये विकर्ण होगा, और वृत्त के लिए क्या होगा
ये परिधि, तो परिधि है, लेकिन ये तो टोटल परिधि है, त्रिज्या तो आधा होता है, यानी कि इतना अगर 35 होगा तो ये भी 35 होगा, यानी कि टोटल ये कितना हो जाएगा 70। ओके, अगर हम लोग भुजा मान लेते हैं ए, तो हमको भुजा ही बताना है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर ए स्क्वायर, ठीक है। और ये क्या है 70, ये विकर्ण है, विकर्ण का स्क्वायर यानी कि 70 का स्क्वायर, तो 70 गुना 70 डिवाइड बाई क्या होता है 2, ठीक है। अगर यहाँ से हम लोग ए निकालेंगे तो रूट अंडर जाएगा, रूट अंडर 2 को 70 के बदले 170 निकलेगा, रूट 2 के बदले रूट 2 ये रहेगा। इस रूट 2 को ऊपर भी गुना, रूट 2 को नीचे भी गुना, ठीक है। तो ऊपर में क्या हो जाएगा 70 रूट 2, अब बट्टा में रूट 2 2 से 70 कटेगा 35 बार में, यानी कि क्या हो जाएगा 35 रूट 2। देखिए ऑप्शन में 35 रूट 2 एक नंबर। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे। 23 देखिए, किसी समबाहु त्रिभुज का समबाहुभुज का एक अंतःकोण उसके बाह्य कोण से 132 डिग्री अधिक है। अंतःकोण जो है बाह्य कोण से 180 डिग्री अधिक है, बाह्य कोण से 180 डिग्री अधिक है, 132 डिग्री, तो 132 डिग्री। ओके, अब यहाँ पे समबाहुभुज है, यहाँ पे आपको पता होगा कि समबाहुभुज का अंतःकोण निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है। तो अंतःकोण निकालने के लिए तो 2n + 4 × में 90 डिवाइड बाई n, ठीक है। और बराबर बाह्य कोण का मतलब क्या होता है 360 डिवाइड बाई n, और है कितने 132 डिग्री अधिक। ओके, अब यहाँ पे अगर हम लोग प्रोसेस से चलेंगे तो काफ़ी लंबा हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, बाई ऑप्शन पुट कर लेंगे, ऑप्शन पुट करेंगे और बराबर के दोनों साइड में सेम वैल्यू आएगा, वही हमारा आंसर होगा, अन्यथा हमारा जो आंसर होगा वो रॉन्ग होगा, ठीक है। चलिए 1 नंबर ऑप्शन है 10। चलिए n के जगह पे 10 लेना है, कहाँ 10 लेना है n के जगह पे, तो 10 दूना 20 - 4 तो 16 × में यहाँ 10 से 10 कट जाएगा तो बचेगा 9, 16 नमा कितना होता है 144, इधर भी हमको 144 आना चाहिए। 36 और 132 को जोड़िए, 36 क्योंकि 10 डालिएगा 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 36 और 132, 36 और 132, 144 के नज़दीक नहीं आया, ये ऑप्शन मेरा गया। 10 नहीं होगा, 12 नहीं होगा, सी नंबर ऑप्शन देखिए 15 करके, ठीक है। 15 पुट कीजिए, 15 को दूना 30 में से 4 जाएगा तो 26 गुना 90 बट्टा में 15, 15 छक्का 90। ओके, इधर करेंगे 360 बट्टा 15 + 132, 6 या 1 36, 6 दूना 12 और 3 15, 156, 15 3 15 दूना 30, 15 चौका 60। अब 132 में 24 जोड़िएगा तो 4 2 6, 3 2 5 1, 156 बराबर 156, यानी कि राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन, ठीक है। चलिए आगे 33, धातु के एक ठोस गोले की त्रिज्या r है, ठीक है। धातु के ठोस गोले की त्रिज्या क्या है, r है। गोले की त्रिज्या, धातु के एक ठोस गोले की त्रिज्या r है। इस गोले को त्रिज्या r वाले एक ठोस लंबवृत्तीय बेलन के रूप में ढाला जाता है यदि बेलन की ऊंचाई गोले की त्रिज्या से दुगनी है। ऊंचाई जो है बेलन के त्रिज्या गोले की त्रिज्या का दुगना है, यानी कि 2r है। तो पूछा है कि तो क्या होगा r बराबर, तो सबसे पहले कि ठोस गोले की त्रिज्या को अगर बड़े वाले लंबवृत्तीय में ढाला जाएगा तो आयतन, सबसे पहले कि आयतन क्या होगा, ठीक है। छोटा वाला r त्रिज्या वाला का आयतन क्या होगा, तो गोला का आयतन क्या होता है 4/3 πr3, ठीक है। तो ये जो कैपिटल स्मॉल r था इसके लिए था। अब जब इसको हम लोग बड़े वाले r में डालेंगे, किस में, वो भी लंबवृत्तीय बेलन में, ठीक है। तो इसका जो आयतन होता है क्या होता है 4/3 πr3, अब बराबर हो जाएगा बड़े वाले का, यानी कि 4/3 हम इसको ढाल किस में रहे हैं, लंबवृत्तीय बेलन में। बेलन का क्षेत्रफल यहाँ पे लिखाएगा, ठीक है, क्योंकि ढाल रहे हैं बेलन में। बेलन का क्षेत्रफल क्या होता है πr²h, ठीक है, πr²h। ओके, यहाँ पे कैपिटल r² होगा, 4/3 × में πr³ बराबर r² ही रहेगा, इंटू में h का वैल्यू क्या लिख सकते हैं 2r, ठीक है। यहाँ पे देखिए पाई से पाई कट जाएगा, ये एक r से ये 2 यहाँ पे निकलेगा, ठीक है, एक r कट जाएगा, फिर यहाँ पे क्या बचेगा, कुछ नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 दूनी 4, यानी कि r² बराबर लिख सकते हैं r²/2, ये 3 जाकर ऊपर चला जाएगा,
यहाँ से अगर r निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, रूट अंडर मतलब कि r√3/√2, यानी कि r का वैल्यू क्या हो जाएगा, √3/√2। देखिए इतना है ऑप्शन में √2। देखिए यहाँ पे आपको कैपिटल R निकालना है, तो कैपिटल R अगर यहाँ से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये √2 इधर आएगा तो √2r बट्टा में √3। अगर इसको हम लोग रेशनलाइज करते हैं, √3 से ऊपर भी गुना, √3 से नीचे भी गुना, तो क्या हो जाएगा, r बराबर √2√3 √6 इंटू r/3। अब इतना देखिए r बराबर √6/r/3 √6/3 डी नंबर। ओके, आगे 38। कोई नाविक धारा के अनुदिश 48 मिनट में 12 किलोमीटर जाता है। ठीक है, 48 मिनट में 12 किलोमीटर जाता है, यानी कि चाल निकालेंगे, 12 किलोमीटर जाने में 48 मिनट लगता है। मिनट को घंटा में बदलेंगे, 60 से भाग करेंगे तो 60 कहाँ चला जाएगा, ऊपर। 12 चौक 48, 4 से ये 15 बार में, यानी कि कितना हो जाएगा, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। ओके, अनुदिश मतलब क्या, x प्लस वाई। ठीक है, अनुदिश मतलब क्या, x प्लस वाई गया 15 की चाल से। अब कहता है कि जब वह वापस आता है तो वापस आएगा तो क्या हो जाएगा, x माइनस वाई। अनुदिश मतलब क्या, साथ में। अब वापस आएगा तो x माइनस वाई, यही 12 किलोमीटर जाने में उसको लगता है 1 घंटा 20 मिनट। 1 घंटा 20 मिनट को घंटा में बदलेंगे तो 60, 20 एकम 20 तिहाई 60, 3 एकम 3 और 1 4/3, तो 4 3 कहाँ चला जाएगा, ऊपर। 4 तिहाई 3 तिहाई 9, यानी कि 9 किलोमीटर प्रति घंटा। ओके, यानी कि x प्लस वाई हो गया 15, x माइनस वाई हो गया 9। शांत जल में नाविक की चाल, नाविक की चाल मतलब क्या, हमको y बताना है। हमको क्या बताना है, y। तो x हटाना होगा, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, और यहाँ d प्लस यू। जल में नाविक की चाल यानी कि d प्लस यू डिवाइड बाई 2 डायरेक्ट। ठीक है, 15 प्लस 9 डिवाइड बाई 2, 15 9 कितना हो जाएगा, 24 डिवाइड बाई 2, यानी कि 12 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, सो राइट आंसर क्या होगा, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। शांत जल में नाविक की चाल यानी कि x हमसे पूछा है, y कट जाएगा, x 2x हो जाएगा, और इसको जोड़ेंगे 15 9 24, यानी कि x का वैल्यू 12। ओके, आगे 40 और 41। देखिए क्या कहता है, ABCD के 5 वर्षों के क्षेत्रवार सर्वेक्षण रिकॉर्ड निम्न तालिका में दिया गया है, जिसमें प्रत्येक क्षेत्रवार प्रति 1000 पुरुष तथा प्रति 1000 महिला का साक्षात्कार डाटा प्रस्तुत किया गया। ठीक है, 1000 पुरुष है और 1000 महिला है। देखिए 2012 में पुरुष 739 था तो महिला 642 थी। 2013 2014 इसी प्रकार है। हम लोग चलते हैं डायरेक्ट प्रश्न पे। प्रश्न क्या कहता है, 40। क्षेत्र ए की महिलाओं का औसत साक्षरता प्रतिशत कितना है, किसका, क्षेत्र ए का। ठीक है, और वो भी किसका बताना है, महिला का। ठीक है, तो क्षेत्र ए में देखिए कि टोटल क्या को, पहले तो ए का टोटल गिनाएगा तो 1 2 3 4 5, तो एवरेज हमको बताना है, तो संख्याओं का योग्य बट्टा संख्या, संख्या तो 5 गो है, ऊपर में सबको जोड़ना है। ओके, तो ऊपर में जोड़ना है, और वो भी हमको किसका, तो महिला का बताना है, तो महिला को जोड़िए। ठीक है, 3 2 5 5 8 5 13 13 5 18 2 20 के 0, 9 8 17 17 7 24 24 4 28 और 2 30 के 0, 6 7 13 13 7 20 7 27 27 7 34 और 100 34 और 3 37, यानी कि हो गया 3700/5। भाग लगाइएगा तो कितना जाएगा, 7 5 35, 7 5 35, 2 5 चौका 20, 750। ओके, 7 5 35, 2 0 5 चौका 20, सॉरी 440, 740। देखिए ऑप्शन में 740 है। अच्छा सॉरी, हमको तो प्रतिशत में बताना है ना। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया, महिला कितनी हो गई, 740। ओवरऑल कितना था महिला, तो देखिए यहाँ पे दे रखा है कि 1000 प्रति महिला, यानी कि टोटल महिला 1000, प्रतिशत यानी कि 100, 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0, यानी कि 74%, सी नंबर। ओके, आगे 41। वर्ष 2012 व 2013 की साक्षरता प्रतिशत में लगभग कितना का अंतर है, 2012 और 2013 में। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो 2012 का साक्षरता प्रतिशत अगर निकालिएगा तो आपको सबको जोड़ना है। ठीक है, जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, सो देखिए
और इसको आपको जोड़ना होगा 6 5 11 4 15 15 8 15 5 20 3 23 23 7 30 और 2 32 32 7 39 2 41 41 9 50 के 0 हासिल 5 8 1 9 2 11 11 3 14 14 5 19 4 23 23 4 27 27 3 30 और 30 30 के 0 30 के 0 हासिल 3 8 9 17 9 8 17 17 और 3 20 5 25 25 5 30 3 33 7 40 8 48 6 54 54 और 6 60 और 1 61 61 और 3 64। ओके 61 और 3 64 यानी कि 640 डिवाइड बाई, देखिए कि 1000 यहाँ भी पुरुष होगा 1000 महिला होगा, यानी कि 1000 1000 2000 1000 1000 2000 1000 1000 2000 यानी कि टोटल महिला कितना हो जाएगा 8000। और प्रतिशत में तो 100 2 0 से 2 0 1 0 से 1 0, इसको काटेंगे 8 8 64 यानी कि यहाँ आ गया 80% 2012 में। इसी प्रकार अब 2013 का जोड़िए 8 1 9 3 12 8 20 4 24 24 और 5 29 9 38 और 2 40 के 0 हासिल 4 3 4 6 10 3 13 5 18 18 और 7 25 4 29 के 9 हासिल 2 7 7 14 14 और 8 14 26 2 22 7 29 29 और 8 37 37 और 8 45 45 और 9 54 54 6 60 और 3 63 और 2 65 डिवाइड बाई टोटल यहाँ भी 8000 और प्रतिशत बताना है तो 100 2 0 से 2 0 1 0 से 1 0, इसको कीजिएगा प्रतिशत में 8 8 64 1 9 8 दूना 16 फिर 3 0 8 चौका 32 यानी कि 82.4। इस दोनों में कितना का अंतर है तो 2.4 के प्रतिशत के अप्रॉक्स। तो देख लीजिए 2.4% के अप्रॉक्स में है डी नंबर। ओके चलिए आगे बढ़ेंगे। देखिए 45 24,250 के मूलधन पर 9 वर्षों में प्राप्त ब्याज जो है मूलधन का इतना है, ठीक है। प्रति वर्ष सरल ब्याज की दर बताना है तो आर नहीं पता है, प्रतिशत हटाएंगे तो 100 और ब्याज कितना दे रखा है तो मूलधन का, तो मूलधन जो भी है 24,250 का 1.62% है, प्रतिशत हटाएंगे तो 100, ये पॉइंट हटाएंगे तो 2 0 और यहाँ से आर निकाल दीजिए 2 0 से 2 0 1 0 से 1 0 या फिर ये 100 को रहने देते हैं, ठीक है, जस का तस रहने देते हैं, इससे ये टोटली कट जाएगा यानी कि 9 इंटू आर बराबर क्या हो जाएगा 162/100। 9 से इसको काटेंगे 9 एकम 9 9 8 72 यानी कि आर बराबर कितना हो जाएगा 0.18। आर बराबर कितना हो जाएगा 0.18। अब 0.18 आपके ऑप्शन में नहीं है तो उपयुक्त में से कोई नहीं। ओके आगे 46 किसी निश्चित धनराशि पर प्रति वर्ष 5% की दर से 3 वर्षों में प्राप्त सरल एवं चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 15 रुपया 25 पैसा है, वह धनराशि कितनी है ये हमको बताना है, ठीक है। हमको क्या बताना है, धनराशि बताना है। 3 वर्षों का है, 5% को अगर तोड़ेंगे तो डिवाइड बाई 100, 5 एकम 5 20 2500 यानी कि 20 यहाँ कितना है 3 वर्ष है, यानी कि नीचे वाले को 3 से गुना कीजिए, 20 गुना में 3 और ऊपर वाला +1 कीजिए और डिवाइड बाई 20 का क्यू करना है यानी कि नीचे में आ जाएगा 8000। ओके 20 के 60 और 1 61 61% जो होगा साधारण ब्याज एवं चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर होगा, ठीक है। 61% क्या हो जाएगा 20 से 60 और 1 61 20 से 60 और 1 61% क्या होगा अंतर कितना दे रखा है 15.25। हमसे पूछा धनराशि यानी कि 8000 का वैल्यू निकालना है, 8000 बराबर x 15.25 इंटू में 8000 बट्टा में 61, ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे में 2 0, 5 से काटेंगे 5 से कम 5 6 25 30, 5 से नहीं 25 से कम 25 25 छक्का 150, 2 0 से ये 2 0 कट जाएगा, ये कितना से कटेगा, इसको अगर हम लोग भाग लगा ले 15x 25 में, ठीक है। 6 3 18 6 दूना लगाएंगे 2 6 दूना 12, ये 0 5 में से 2 3, ये 5 बार में लगाएंगे 5 एकम 5 6 25 30 यानी कि ये कट गया कितना बार में 25 बार में, तो 25 8 कितना होता है 200 पर 1 0 यानी कि मूलधन कितना हो जाएगा 2000 रुपया, डी नंबर। ओके आगे देखिए 50
दो रेखा 3x प्लस वाई माइनस 7 बराबर 0 और x प्लस 2y माइनस प्लस 9 बराबर 0 के बीच का कोण क्या होगा। तो देखिए कोण निकालने के लिए पहले आपको m1 निकालना होगा। तो m1 कैसे निकलेगा, तो माइनस एक्स बट्टा वाई का कोफिशिएंट गुणांक, ठीक है। m2 भी क्या होगा, माइनस एक्स बट्टा वाई का कोफिशिएंट। तो आपका सूत्र मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, tan थीटा बराबर क्या होता है, मोड ऑफ m1 माइनस m2 डिवाइड बाई 1 प्लस m1 इंटू m2, ये होता है सूत्र। ओके, आप यहाँ से आप निकाल सकते हैं tan थीटा बराबर m1 अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में रहेगा और x का गुणांक क्या है 3, अब बट्टा में y का गुणांक क्या है 1, तो 3 रहेगा। m2 निकालेंगे, x का गुणांक क्या है, नहीं है कुछ तो 1 ले लेंगे, y का गुणांक है 2 तो 2, यानी कि m1 कितना हो जाएगा -3। अब माइनस यहाँ पे लिखेंगे तो माइनस माइनस प्लस 1/2 बट्टा में 1 प्लस m1 का वैल्यू कितना है, माइनस का 1 माइनस का 3 इंटू में m2 का वैल्यू माइनस का 1/2। बस इसी को सॉल्व करना है। tan थीटा बराबर 3 दूना 6 में से 1 जाएगा तो माइनस का 5/2, 3 दूना 6 में से 1 जाएगा तो माइनस का 5/2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस रहेगा 3/2, 2 एकम 2 और 1 3/2। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे, देखिए tan थीटा बराबर माइनस का 5/2 और ये 2/5 कहाँ जाएगा, ऊपर से पलटी मारेगा, ठीक है। ये मोड में है तो बाहर निकलेगा तो माइनस हो जाएगा प्लस में, ठीक है। 5 एकम 5, यानी कि tan थीटा बराबर 1 आया। 1 किस में होता है, tan के, tan 45 का मान 1 होता है, यानी कि थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 45 डिग्री, ठीक है। ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ेंगे। देखिए 54, पहले 3 कक्षाएं में कुल 350 लड़के हैं। पहली और दूसरी कक्षा के लड़कों की अनुपात जो है 2-3 है, तथा जबकि दूसरी और तीसरी कक्षा में लड़कों का अनुपात जो है 4-5 है। पहली और तीसरी कक्षा में कुल कितने छात्र ये बताना है। तो यहाँ पहला लिख लीजिए, यहाँ दूसरा लिख लीजिए, यहाँ तीसरा लिख लीजिए। 3 गो छात्र कक्षा है तो 3 गो। अब देखिए पहली और दूसरी कितना है, 2-3 के अनुपात में है, जबकि दूसरी और तीसरी कितना है, 4-5 के अनुपात में। इसको ये रेशियो को सॉल्व कीजिए, यहाँ कुछ नहीं तो ये 3 उठाकर डाल दीजिए, यहाँ कुछ नहीं तो ये 4 दूना 8, 4 तिहाई 12, 5 तिहाई 12। ओवरऑल कक्षा में कितना स्टूडेंट है, 350। 15 12, 12 8 20, 15 कितना हो जाएगा, 20 10 30 5 35, 35 दहाई के, यानी कि 1 यूनिट का मान 10। हमसे पूछा क्या है कि पहली और तीसरी, पहली में 8 है, तीसरी में 15 है। 15 8 कितना होता है, 15 5 20 और 3 23 यूनिट, और 1 यूनिट का मान 10, यानी कि 230। पहली और तीसरी में कितना स्टूडेंट है, 230 स्टूडेंट है, डी नंबर। ओके आगे 65, एक बैग में 4 लाल 6 हरी और 5 नीली गेंद है। लाल कै गो है, 4 गो, हरा कै गो है, 6 गो, और नीला कै गो है, 5 गो, यानी कि टोटल बॉल की अगर संख्या की बात करें तो कितना हो जाएगा, 6 5 11 4 15। ओके, कहता है कि तीनों गेंदों यथाचित रूप से निकाली जाती है तो इसकी क्या प्रायिकता है कि इसमें 2 हरी 1 नीली हो, यानी कि 15 कितना हो जाएगा, 2 गो हरी और 1 नीली, यानी कि 3 गो निकालना है, ठीक है। तो ऊपर में क्या निकालता है, ऊपर में क्या लिखाता है, संभावना, जो भी निकालने की संभावना है सो, यानी कि निकालना क्या है, 2 हरी, हरी क्या गो है, 6 गो, यानी कि 6 गो में से 2 गो निकालना है, गुना। फिर कहता है 1 नीली हो, नीली क्या गो है, 5, 5 गो में से 1 गो नीली हो, और डिवाइड बाई टोटल, तो टोटल तो 15C3 लिखे हैं, ठीक है। बस इसी को सॉल्व कीजिए। देखिए लिखने का तरीका क्या है, 6 को घटते क्रम में लिखेंगे, कब तक, तो 2 बार, नीचे में जितना हो उतना बार, यानी कि 6 को घटते क्रम में लिखेंगे तो 6, फिर एक बार लिखेंगे 5, और बट्टा में 2 ही बार लिखेंगे क्योंकि 2 लिखा हुआ है, और बट्टा में क्या हो जाएगा, 2 और गुना 1। ओके, 5 को घटते क्रम में कब तक लिखेंगे, 1 बार, तो 5 एकम 5, और 1 का फैक्टोरियल 1 के रहेगा। ओके, डिवाइड बाई यहाँ 15C3 को क्या लिखेंगे, 15 को घटते क्रम में कै बार लिखेंगे, 3 बार तक, मतलब 3 तक लिखेंगे, 3 टर्म लिखेंगे। 3 मतलब क्या, 3 टर्म, 15 14 13, 3 बार, डिवाइड बाय 3 का फैक्टोरियल कीजिए। 3 का फैक्टोरियल क्या होता है, 3 × 2, इंटू में 1 लिखिए या ना लिखिए, ठीक है। यहाँ पे 2 से ये 3 बार में, 5 तिहाई 15 गुना 5 बट्टा में, इसको अगर काटेंगे 3 × 5 = 15, 2 से ये 7 बार में,
तो 13×91 गुना 5, 91 गुना 5, 5 5 कट गया तो बचा क्या 15/91, यानी कि राइट आंसर क्या होगा 15/91, सी नंबर। ओके, तो दोस्तों प्रायिकता से भी क्वेश्चन बहुत आने लग गए हैं, तो प्रायिकता भी देख लीजिएगा, नहीं होगा तो मैं एक वीडियो इस पर प्रॉपरली बना दूंगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। देखिए 69, एक कक्षा के 22 विद्यार्थियों की औसत ऊंचाई 140 सेंटीमीटर है। 22 को विद्यार्थी है जिसकी औसत 140 है, यानी कि योग्य की बात करेंगे तो गुना हो जाएगा 0, 22 चौका 88, 22 से कम 22 और 8 30 80 सेंटीमीटर। कहता है अन्य कक्षा के 28 विद्यार्थियों की औसत आयु 152 सेंटीमीटर। 28 गो का जो है 152 सेंटीमीटर है, योग्य की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, गुना कर लीजिए 152 गुना 28, 8 दूना 16, 8 पचे 40, 8 दूना 16, 8 पचे 40 और 1 41, 8 एकम 8, 4 12, 2 दूना 4, 5 दूना 10, 2 एकम 2 और 1 3, यानी कि 6 5 2 4 42 56। कहता है कि दोनों कक्षाओं को जो है कुल्य मिलाकर कितना हो जाएगा, 22 और 28 कितना हो जाएगा 50, और इधर जोड़ेंगे तो कितना 6, 8 5 13 का 3, 2 और 1 3, 4 3 7, यानी कि एवरेज बताना है तो संख्याओं का योग्य बट्टा संख्या, यानी कि डिवाइड बाई 50। 10 से काटेंगे 10, 5 से काटते हैं 10 पचे 50, 5 एकम 5, 2 3, 5 चौका 20, 3 3, 6 पचे 30, 3 7 पचे 35.2 और एक अंक के पहले दशमलव बैठेगा तो 66 146.72, 146.72 सी नंबर। ओके, आगे 71, एक किसान अपनी गाय के झुंडों को अपने 4 बेटों में इस प्रकार विभाजित करता है कि पहले लड़के को झुंड का आधा, यानी कि टोटल झुंड अगर x मान लेते हैं तो इसका आधा मिलेगा क्या, पहले बेटे को। कहता है कि दूसरे आधा मिलता है, दूसरे लड़के को 1/4 मिलता है, x का 1/4 मतलब 1/4, ठीक है। तीसरे लड़के को 1/5 मिलता है, मतलब 1/5 मिलता है, पंचम मतलब 5, और चौथे लड़के को 7 गाय मिलती है। चौथा लड़का को 7 गो गाय मिला तो बराबर 7, तो टोटल गाय विभाजित हो गया, टोटल x गाय था तो x गाय विभाजित हो चुका है। ओके, बताए कि झुंड में कुल कितने गाय थे, तो यहाँ से आपको कुछ नहीं करना है, x का वैल्यू निकालना है और जो x का वैल्यू आएगा उतना गाय है। एल्शियम लीजिएगा, बट्टा में कुछ नहीं, 1 5 4 2 का एल्शियम 20, 2 से तो 10x, 5x 4x प्लस 7 दूना 14, 140 बराबर x, 10 5 15 4 19x प्लस 140 बराबर 20x, 20x इधर आएगा तो x बराबर 140 आ जाएगा, यानी कि गाय के झुंडों की संख्या कितना हो जाएगा 140, बी नंबर। ओके, आगे देखिए 73, राम 1340 रुपये में 4 कुर्सी और 9 स्टूल खरीदता है। यदि वह कुर्सी को 10% लाभ पर और स्टूल को 20% लाभ पर बेचता है तो उसको 188 रुपये का लाभ होता है। कुर्सियों के लिए उसने कितनी रकम देनी पड़ी है ये बताएं। दोस्तों जब आप इसको अगर सॉल्व कीजिएगा तो काफ़ी लंबा होगा, मैं आपको बहुत शॉर्ट तरीका बताने वाला हूँ कि देखिए यहाँ भी कहता है कि कुर्सियों के लिए उसने कितनी रकम दी। पूछा कुर्सी है, हम मान लेंगे सभी के सभी क्या थे, स्टूल थे, तो स्टूल को कितने पे बेचा 20% के लाभ पे, तो 1340 का 20% निकालिए, 20% हटाएंगे तो 100, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, यानी कि बेचा कितना में 4 दूना 8, अगर 20% लाभ पे बेचा तो उसको लाभ कितना होगा 100 देख लेते, 4 दूना 8, 3 दूना 6 और 2 एकम 2, लेकिन लाभ कितना दे रखा है 188 रुपया, तो माइनस कीजिएगा 188, क्योंकि लाभ है तो क्या होगा घटेगा, डिवाइड बाई पहले को 10% लाभ पे, दूसरे को 20% के लाभ पे, ये भी लाभ है तो घटेगा, 20 में से 10 जाएगा तो 10% हटाएंगे तो 100, यहाँ से ये क्या निकल जाएगा, इस कुर्सी का निकल जाएगा, ठीक है। चलिए 8 में से 8 जाएगा 0, 6 में से 8 नहीं घटेगा, 16 में से 8 तो 8 बट्टा 10 इंटू में 100, 1 0 से 1 0, 8 गुना में 100 कितना हो जाएगा 800, यानी कि कुर्सी के लिए उसने कितनी रकम दी 800 रुपया, सी नंबर। अगर यहीं से आपसे पूछ देता कि एक कुर्सी के लिए उसने कितनी रकम दी तो डिवाइड बाई क्या कर देते, क्या गो कुर्सी खरीदा था 4 गो, यानी कि 4 से 800 कट जाता 200 बार में, यानी कि एक कुर्सी का कीमत कितना हो जाता 200। हमसे एक कुर्सी नहीं पूछा, हमसे पूछा है कुर्सियों के लिए, मतलब कि चारों कुर्सियों के लिए, तो चारों कुर्सियों के लिए कितना होगा 800। ओके, आई होप कि समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखिए 77, 2x/3 प्लस y/2 बराबर 4, x/3 माइनस y/2 बराबर 1 में x का मान बताना है, यानी कि y हटाना होगा। पहले तो एलसीएम लीजिए, 3 और 2 का एलसीएम 6,
तो 3 से 2 बार में तो 2 दूना 4x, 2 से 3 बार में 3y बराबर 6 चौका 24। देखिए हम थोड़ा सा कैलकुलेशन आसान कर रहे हैं। 3 और 2 का एलसीएम लीजिएगा 6, 6 से 4 को गुना किए 24, 3 दूना 6 तो 2 दूना 4, 2 तिया 6 तो 3। ठीक है, ये इक्वेशन 1 हो जाएगा। इधर अगर हम करते हैं 3 और 2 का एलसीएम 6 होगा तो 3 दूना 6 तो 2x और 2 तिया 6 तो माइनस का 3x, 3y होगा। ठीक है, यहाँ भी y बराबर 6 एकम 6। हमको x का मान बताना है, y से y कट जाएगा, 4 में से 2 जाएगा तो 4 2 6x, 24 36, 6 35 तो x का वैल्यू 5, x का वैल्यू 5। ओके, आगे 81 देखिए क्या है। a का मान इतना और b का मान इतना, निम्नलिखित में से कौन सही है? मतलब a और b का वैल्यू पहले निकालिए। साइन 45 1/√2। ठीक है, साइन 30 क्या होता है 1/2 बट्टा में, कॉस 45 क्या होता है 1/√2 प्लस कॉस 60 क्या होता है 1/2। चलिए बराबर सेक, ये b का वैल्यू लिख लेते हैं। सेक 45 क्या होता है √2 माइनस टेन 45 1 बट्टा में कॉसेक 45 √2 प्लस कॉट 45 1। ऊपर में लिखिएगा तो 2√2 एलसीएम हो जाएगा, 2√2 से 2 तो 2 माइनस √2 और इधर भी हो जाएगा 2√2 तो हम लोग पलटी मार देते हैं, उधर हो जाएगा क्या √2 प्लस √2। ठीक है, इससे ये कट जाएगा, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा √2 माइनस 1 बाई में √2 प्लस 1। इधर क्या आ गया 2 माइनस √2 बाई 2 प्लस √2। इसका अगर रेशनलाइज करेंगे 2 माइनस √2 से ऊपर गुना, 2 माइनस √2 से नीचे भी गुना। इसका अगर रेशनलाइज करेंगे तो √2 माइनस 1 से ऊपर भी गुना, √2 माइनस 1 से नीचे भी गुना, यानी कि a प्लस बी। देखिए इसको स्क्वायर पे टर्न पे टोड़ेंगे, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 का स्क्वायर 2, अब माइनस सॉरी यहाँ पे हो जाएगा प्लस। ठीक है, और 2 इंटू 2√2 अब बट्टा में 2 का स्क्वायर 4 में से 2 जाएगा 2, यहाँ पे करेंगे √2 का स्क्वायर 2 प्लस 1 का स्क्वायर 1 और यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 2√2 अब बट्टा में √2 में से 1 जाएगा तो 1, 4 2 6, 2 दूना 4, 6 माइनस 4√2 बट्टा में 2, 2 और 1 3 माइनस 2√2। अगर हम लोग इसको अगर करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 3 माइनस 2 को कॉमन ले लिए तो √2। ठीक है, यहाँ पे 2√2 यानी कि 2√2 बराबर 3 माइनस 2√2। दोनों क्या हो गया बराबर 3 माइनस 2√2, 3 माइनस 2√2 यानी कि क्या है ये दोनों आपस में बराबर हैं, ए नंबर ऑप्शन। ओके, चलिए आगे देखिए 83। 5 विद्यार्थी की ऊंचाई 150 प्लस 165 प्लस 161 प्लस 144 प्लस 155 है। इनके माध्य और माध्यिका का मान बताना है। तो पहले माध्य क्या होता है, संख्याओं का योग्य बटा संख्या। संख्या तो 5 हुए हैं, इसको जोड़ लीजिए 5 4 9 1 10 10 5 15, 5 4 9 6 15, 15 6 21, 21 5, 21 5 26 और 1 27 के साथ 5 27 के साथ 1 2 3 4 5 और 2 7, 5 से काटेंगे 5 से कम 5 2 7 50 25 2 5 50 25 यानी कि माध्य हो जाएगा 155 सेंटीमीटर। तो 155 सेंटीमीटर वाला तो आपको एक दिख रहा है, माध्यिका निकालते हैं। तो इसको पहले एक अरेंज करेंगे बढ़ते क्रम या घटते क्रम। 144 के बाद क्या आएगा 150, 150 के बाद 155, 155 के बाद 161, 161 के बाद 165, 2 इधर से तो 2 इधर से, बीच में क्या बचा 155 यानी कि क्या हो जाएगा दोनों का वैल्यू 155 155। देखिए दोनों का 155 155 बी नंबर। ओके, आगे देखिए 86 क्या कहता है, एक वर्ग के परिवृत्त तथा अंतःवृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। एक वर्ग है, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक वर्ग बनाते हैं, इसके परिवृत्त मतलब इसके बाहर से एक वृत्त है और इसके अंतर्वृत्त मतलब क्या है कि अंदर से वृत्त है। तो परिवृत्त में क्या होता है विकर्ण के अनुदिश जो होगा त्रिज्या होगा, यानी कि क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। दोनों का क्षेत्रफल तो यही होगा पाई आर स्क्वायर, पाई से पाई कट जाएगा यानी कि आर स्क्वायर का वैल्यू हमको निकालना है। तो फर्स्ट टाइम में अगर हम लोग बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या निकालेंगे तो त्रिज्या क्या होता है ये विकर्ण का आधा होगा। विकर्ण क्या होता है √2a, इसका आधा यानी कि 2 और स्क्वायर है तो स्क्वायर कीजिए रेशियो
ये अंतःवृत्त का क्या होगा, ये भुजा का आधा, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का भुजा क्या हो जाएगा, a/2 का आधा, यानी कि स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए। √2 तो 2 इंटू में a²/2 का स्क्वायर 4 रेशियो a² बट्टा में 2 का स्क्वायर 4, 4 से 4 a² से a², तो बचा क्या 2:1। ऑप्शन में देखिए फिलहाल तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे अभी, ठीक है, बराबर नहीं सॉरी बट्टा में होगा, बट्टा में, यानी कि 2/1 होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए 89, n एक पूर्ण हो तो NQ माइनस n सदैव किससे विभाजित होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, अपने मन से एक पुट करते हैं, एक का क्यू 1, 1 माइनस 1 0 हो गया, ये तो किसी से कटेगा नहीं। 2 पुट करेंगे तो 2 का क्यू 8 माइनस 2 यानी कि 6 आया। 3 पुट करेंगे, 3 का क्यू 27, 27 में से 3 घटेगा, देखिए 3 का क्यू 27 माइनस 3 होगा तो कितना हो जाएगा 24, यानी कि 6 से कटेगा, 24 भी 6 से कटेगा। तो मतलब कि 6 एक ऐसा फैक्टर है जो कि आगे आप 4 भी लीजिएगा तो 6 से कटेगा ही कटेगा। ओके आगे देखिए 93 क्या करता है प्रश्न, 80.40 भागा 20 माइनस 442, ठीक है। तो 80 है, ये भाग में तो गुना में हो जाएगा, 80.43 इंटू में 1/20, ये पॉइंट हटाइएगा तो 2 0, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, यानी कि 2 से काटेंगे ये 10 बार में, 2 से काटेंगे ये 4 0 2, ओके, यानी कि कितना आ जाएगा यहाँ पे 40.2, और यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 42, 42 और 40 कितना हो जाएगा 40 40 80 या 2 82। देखिए यहाँ पे 82 नहीं है, ठीक है, क्या है कि हमें जो ऑप्शन में आ रहा है 82.2 आ रहा है, ठीक है, 42 और 40 82 अब 0.2, लेकिन आपको ऑप्शन में 42, यहाँ पे ऑप्शन में इतना नहीं है, इसका मतलब क्या है कि ये पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पे पॉइंट है 4.2, यानी कि ये कितना हो जाएगा 8.22 होगा आंसर, जो कि बी नंबर है। ओके आगे देखिए 97, 3 मिश्रण की बराबर मात्राएं में पेट्रोल और मिट्टी का तेल 2 3 4 3 और 6 1 के अनुपात में, ठीक है। अगर तीनों को एक साथ मिलाया जाता है तो आखिरी मिश्रण में पेट्रोल और मिट्टी का तेल का अनुपात क्या होगा। तो एक साइड लिखिए पेट्रोल और एक साइड लिखिए मिट्टी तेल, ठीक है। तो पेट्रोल को एक साइड जोड़ लीजिए, मिट्टी तेल को एक साइड जोड़ लीजिए। पेट्रोल कितने हैं 2, ओवरऑल कितना है 3 2 5, प्लस दूसरा में पेट्रोल कितना है 4, ओवरऑल कितना आ जाएगा 4 3 7, फिर अगला में पेट्रोल है 6 6 1 7, ओके रेशियो। मिट्टी तेल कितना है, पहला में 3, ओवरऑल 5, अगर 7 में 4 पेट्रोल है तो 3 मिट्टी तेल होगा, 7 में 6 पेट्रोल है तो 1 मिट्टी तेल होगा, हो गया। 7 5 5 कैल्शियम 35 हो जाएगा, 5 7 तो 7 दूना 14, 7 5 10 5 चौका 20, और यहाँ पर यह कितना जाएगा 6 5 30, ये रेशियो। 5 7 7 कैल्शियम 35 से होगा, 5 7 तो 7 3 21, 7 5 5 3 15 5, 35 से 35 कट जाएगा, 30 20 50 10 60 4 64 रेशियो, 15 5 20 20 40 और 1 41, यानी कि 64 रेशियो 41। देखिए ऑप्शन में 64 रेशियो 41 सी नंबर। ओके आगे देखिए 99 लास्ट प्रश्न है, यदि किसी भिन्न का 60% उसके वर्गमूल के योग्य के भिन्न के 5वें भाग के 5 गुने के बराबर है, तब भिन्न का मान बताना है। तो कोई भिन्न x रहा होगा, ओके, उसका 60% हटाएंगे तो 100, कहता है कि उसके वर्गमूल का योग्य। अब भिन्न का वर्गमूल क्या होगा √x, वर्गमूल मतलब क्या √x, भिन्न के 5वें भाग के, तो भिन्न क्या है x का 5वां भाग मतलब 1/5 के 5 गुने के बराबर है, तो 5 गुने की ये क्या है बराबर है, तो बराबर कर दिए, x से x कट जाएगा, 1 0 से 1 0 कटेगा, यहाँ पे 3 बार में ये 5 बार में, यानी कि 3x/5 प्लस √x बराबर इधर x, यहाँ √x निकालेंगे तो क्या हो जाएगा x माइनस 3x/5, 5 एकम 5, 5 में से 3 जाएगा तो 2x/5, ये √x है, ये x को अगर इधर रूट को इधर ले जाएंगे तो स्क्वायर में आएगा, 2 का स्क्वायर 4 x² बट्टा 5 का स्क्वायर 25, x से x कटेगा, यानी कि x निकालेंगे तो 25/4 हो जाएगा, 25/4 यानी कि 6.25। देखिए ऑप्शन में 6.25 है ए नंबर। ओके
तो दोस्तों ये आप तो समझ गए होंगे सभी प्रश्न, आशा करते हैं कि आपको सभी प्रश्न समझ में आए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।